दोस्तों नमस्कार। तुलसीदास के रामचरितमानस को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री ने लोगों को बहस करने का मौका दे दिया। एक ऐसे महाकाव्य जिसके देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूजा होती है। रामचरितमानस की चौपाइयों से ऊर्जावान होते हैं, प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी महान ग्रंथ को लेकर टेलीविजन और अखबारों में बहस हो रही है। समझदार और जानकार व्यक्ति इस बहस को सुनकर क्रोधित भी होते हैं। एक चौपाई जो सुंदरकांड में 57वां दोहा जो इस प्रकार है, सुनिएगा। विनय न मानत जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। भगवान श्री राम को समुद्र की पूजा करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र अपने हट पर अड़ा रहता है। इसी के संदर्भ में 58वां तो ये सुंदरकांड का 58 यानी 58वां दोहा है। क्या कोट ही पे काट ही पे कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पे नवनीच। यहाँ पर संदर्भ में कहते हैं, काग भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके केले को सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, वो डांटने पर ही झुकता है। यहाँ इस दोहे में गड़बड़ क्या है? नीच तो किसी भी जाति और किसी भी संप्रदाय का हो सकता है। ये इस तरह जो रामचरितमानस को लेकर जिस तरह की मतलब जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, यह बहुत ही मतलब ये विडंबना वाला है। और यहाँ इस दोहे में हम आपको एक दोहा जो है और सुनाते हैं। इसी दोहे के बाद तीसरी चौपाई में है कि प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनी तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा के रूप में दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यहाँ ताड़ना का मतलब शिक्षा से और उसकी सुरक्षा से लिया गया है, ना कि ताड़ना का मतलब किसी को मारना या प्रताड़ित करना। ढोल आप ले लीजिए कि ढोल अगर आप पीटेंगे नहीं तो आपको वो एक सुंदर आवाज नहीं देगी। गंवार कोई भी गंवार व्यक्ति, जैसे एक परिवार के अंदर कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसकी लोग देख रेख करते हैं, सो वो हमेशा उसकी चिंता करते हैं कि ये इसका ध्यान रखना, ये कहीं जाके भटक ना जाए, कुछ ना हो जाए। इसी प्रकार शूद्र का जो वर्णन आता है, शूद्र यानी जैसे एक तरह से शूद्र चरणों का ये कहा गया है कि लोग जो है वहां झुक कर उसको प्रणाम करते हैं। नारी यानी पहले नारी की सुरक्षा के तहत लोग इसका वर्णन करते थे। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी का मतलब था कि सुरक्षा, यानी जब माँ बाप होते थे तो लड़की की देखरेख में होते थे, उसके बाद वो शादी हो जाने के बाद उसका पति देखरेख करता था, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तब उसकी देखरेख वो करते थे। इस तरह का वो जो उस समय का जो माहौल था, जब वो उस सदी में, जिस सदी में ये महाकवि तुलसीदास जी ने मतलब ये रामचरितमानस को लिखा, उस समय ये सारी बातें हुआ करती थी। और यहाँ ताड़ना का अर्थ मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े पार्टियों के प्रवक्ता जो है मतलब वो जो है उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। मतलब ज्ञान क्या, वो अज्ञानी है। अज्ञानी क्या, मूर्ख है, पूरी तरह से मूर्ख हैं। उस तरह के पार्टियों की उनको ये चेतना ही नहीं है, उनको ये आभास ही नहीं है आखिर इसका असली मतलब क्या है। इसी के साथ दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये है जिस चौपाई को लेकर वो बिहार के मंत्री ने वो किया है, वो भी मूर्ख है। वो नहीं जानता है कि आखिर उसका असली मकसद क्या है और मतलब उसका सच में क्या वहाँ अर्थ क्या है और मायने क्या है। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।